दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। देखिए आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ये करने वाले हैं जेएसएससी का जो आगे आपके पास लगभग 2 मंथ बच रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर हमारा ये डिस्कशन है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि अगर आप अभी से एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को लेकर चलते हैं तो आपकी तैयारी की जो जर्नी है वो आसान हो जाती है और सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपके सामने जो ये पेपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है 28 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, उसका। देखिए यहाँ पे 2-3 बातें क्लियर करनी ज़रूरी है। पहला ये है कि जैसे अभी आपको पता होगा कि जो जेएसएससी एग्ज़ाम लेने वाली जो एजेंसी है वो अभी चेंज हो चुकी है। यानी ये जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है ये पिछली वाली एजेंसी ने सेट करवाया था, तो इस बार एजेंसी चेंज हुआ है। तो हो सकता है कि एजेंसी चेंज होने के वजह से थोड़ा सा जिस तरह से पिछली बार करंट अफेयर्स या बाकी चीज़ें पूछी गई थी उससे अलग पूछी जाए, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया के लिए आपको ये पेपर देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक को देखने की ज़रूरत पड़ सकती है और इस चीज़ को आप नोट करते चलेंगे। अगर आप नोट करेंगे तो आप फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बुक्स एंड ऑथर। देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये मीना अय्यर की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको जो लूसेंट है वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक करंट अफेयर्स पूछा गया है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है करंट अफेयर्स, यानी 2020 का जो करंट अफेयर्स है वो 2024 में पूछा गया। तो इस तरह का करंट अफेयर्स उम्मीद है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इसके अलावा देखिए झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो इजी क्वेश्चन था, ये आप कहीं भी पढ़े होंगे। इसके अलावा देखिए दसमगढ़ यानी जलप्रपातों से क्वेश्चन आया है, झरनों से क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा कि जो झरना वाला सेक्शन है इसको अच्छे से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ करंट अफेयर्स पुराना ही था, तो इस बार उम्मीद है कि ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए बुक्स एंड ऑथर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक हमने देखा कि बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है 2022 के राष्ट्रमंडल गेम से है, ठीक है। तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल गेम हुआ था उसको पूछा गया है 2024 में, तो ये भी करंट अफेयर्स आप पुराना ही कह सकते हैं। इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है एशियन गेम्स, ठीक है। एशियन गेम्स जो हाल ही में हुआ था, तो एशियन गेम्स को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये सब सेक्शंस आप जरूर देखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, जो भी प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे रिलेटेड। और ये भी हो सकता है कि जो रिसेंट वाला है वही पूछा जाए, पिछली बार थोड़ा सा पुराना वाला पूछा गया था। फिर आप देख सकते हैं पंचायती राज इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बना है और इस बार भी पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। फेस्टिवल से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कजली तीज से रिलेटेड। इसके अलावा नृत्य शैली से भी पूछा गया है। और फिर आपका मीठे शराब के लिए किस वृक्ष का यूज होता है, तो ये भी आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी जो आर्ट एंड कल्चर है उससे रिलेटेड आपको लगातार 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लैंग्वेज से रिलेटेड जो कि सिलेबस में मेंशन है कि भाषा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पूछा गया कि सिक्किम में कौन सी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। तो लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। ज़्यादातर देखिए नॉर्थ ईस्ट वाले लैंग्वेज को देखिए, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा साउथ में देख लीजिए, हालांकि साउथ में तो क्लियर है कि कौन कौन सा लैंग्वेज किस स्टेट में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे ज़रूर अच्छे से देखिएगा। और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और हिमाचल वगैरह वाला रीजन है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर है गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति, तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक पूछा गया है, तो ये भी स्टैटिक जीके से और आप जानते भी होंगे। इसके अलावा उर्दू साहित्य अकादमी से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था किस साल। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार या कोई भी पुरस्कार है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2018 से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये लोग काफ़ी पुराना क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, इस बार उम्मीद है नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो राष्ट्रमंडल खेल होता है या फिर ओलंपिक्स होता है, इसको थोड़ा सा पीछे वाला भी एक बार देख लीजिएगा,
क्योंकि हो सकता है कहीं वापस से ये लोग पूछ दें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक हो, इन तीनों को आप लोग क्या करेंगे, पीछे वालों को भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। अब देखिए, आज़ादी के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया, तो इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा कौन सी भारत की पुरानी भाषा है, तो देखिए भाषा से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो भाषा जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको निकल के दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये महादेव गोविंद रनाडे, ये तो जानते हैं आप कि जो भी संस्थाएं रही हैं वो उनसे रिलेटेड और उनके संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो संस्थाएं रही हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं आधुनिक भारत में, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए, कृषि महिला संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमेशा बनता है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट वाला सेक्शन आपको लूसेंट के पीछे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से ये टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इस पर वीडियो भी बनाया जाएगा। उसके बाद 2022 का करंट अफेयर्स है, तो इसको स्किप कर रहे हैं, हो सकता है इस बार लेटेस्ट ही पूछा जाए, इतना पुराना ना पूछा जाए। SMS के जनक के बारे में पूछा गया है, तो ये सब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आप SMS हो गया, माउस हो गया, ईमेल हो गया, इन सब चीज़ों को एक जगह पे आप लोग लिखकर इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा देखिए, फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है, इस तरह का प्रश्न हमेशा बनता है, तो इसको देखिएगा। युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये बना हुआ है। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर इसके अलावा देखिए, स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य यानी पंचवर्षीय योजना जो है, इसके थीम को लेकर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, चाहे JPSC हो चाहे JSSC हो। तो इसका जो थीम है उसको एक जगह पर आप नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है, तो थीम वाला याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है, इजी क्वेश्चन है। प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के लिए संपन्न है, तो ये भी इजी ही क्वेश्चन है, ये आपको इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा है कि कौन सदस्य बिना संसद में के कामकाज में भाग ले सकता है, मतलब बिना संसद के सदस्य हुए भी वो कामकाज में भाग लेता है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था जो पॉलिटी से रिलेटेड था, तो ये तो आप जनरली पढ़ते ही हैं। यानी यहाँ से इस सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं कि आपको जो है स्टैटिक वाला पोर्शन पे थोड़ा सा इस बार ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि कहीं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इसके अलावा देखिए, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो संस्थान हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा पूछा जाता है आलू के लिए या तंबाकू के लिए, तो वो सेक्शन ज़रूर देखिएगा। फिर जो आधुनिक भारत में जो संस्थाएं हैं उनके संस्थापक हैं, उसका ईयर है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लैंग्वेज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। गेम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो गेम वाला थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। और पुरस्कारों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसको भी देखना होगा। पंचायती राज व्यवस्था को भी थोड़ा सा जरूर देखिएगा, और बुक्स एंड ऑथर को भी देखिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे अभी तक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा साइंस में देखें तो साइंस में भी यहाँ पे जब आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी कम दिखाई दिया है, स्टैटिक टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई दिया है। लेकिन आपको इस बार क्या करना है कि कॉन्सेप्ट पर तो ध्यान देना ही है, ठीक है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का काम चलने वाला है नहीं। प्लस आपको स्टैटिक पोर्शन को भी अलग से थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जैसे ये पूछा गया कि कौन सा एक फलीदार पौधा है, तो ये सब स्टैटिक टाइप का है, इसको आपको रटना पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी आपको टॉपिक दिखाई देगा। इसके अलावा ये मापन वाला, तो हालांकि ये इजी था, लेकिन फिर भी ये मापन वाला सेक्शन से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है, तो इसको देख लीजिएगा, जो भी मेजरमेंट वाला है। इसके अलावा है कि पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है, तो देखिए ये जो है पीरियोडिक टेबल से आपके सामने क्वेश्चन है, तो एक नज़र आपको पीरियोडिक टेबल पर भी मारना पड़ेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से हो सकता है एक आध क्वेश्चन रहे। इसके अलावा ये फॉर्मूला है, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा देखिए, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोमैन कैप्सूल आपके सामने पूछा गया था, तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन है वो मैं जो वीडियो सीरीज़ लाऊंगा साइंस का, वहाँ पर कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोग अपने तरफ से भी प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाए।
उसी तरह से यहाँ पर फिसलने से रोकने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक है, उतना ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझ जाएंगे। देखिए, अम्लीय विलयन में फिनाफ्थलीन का रंग कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको साफ साफ दिखाई देगा, हालांकि ये लूसेंट में भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है, इजी क्वेश्चन है। सिट्रस फल आप जानते हैं किसको बोला जाता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक भी इजी क्वेश्चन है। कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो आप जानते ही होंगे, ये भी इजी क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि के बीच में एक अंतराल पूछा गया, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है तो कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है इसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए, क्योंकि जो आने वाली अगली एजेंसी है जो क्वेश्चन बनाएगी इसी को बेस हो सकता है बना ले। तो अगर वो इसको बेस बनाकर क्वेश्चन बनाती है तो बहुत सारे आपको जो थीम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ये रिपीट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको भी आपको देखना चाहिए और इसके जरिए भी जो आपका प्लान है, जो आपका स्ट्रैटेजी है वो चलना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट है कि सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। इसी तरह से पूछा जाता है कि जो चांदी है वो जब बाहरी जो वातावरण है उसके संपर्क में आता है तो काला पड़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। इसके अलावा सजातीय श्रेणी का समूह कौन सा है, तो इस तरह से जो टॉपिक हैं इनको देखिएगा। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसको देख लीजिएगा। कौन सा ना तो अम्ल है ना ही क्षार है, तो इस तरह का प्रश्न। फिर आपको जो लेंस वाला फॉर्मूला है वहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी ये सारे जो टॉपिक हैं ये इजी वाले थे, तो उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर रहेगा या सिर्फ सिमिलर भी रह सकता है, लेकिन आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी ऊपर वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। फिर आगे बढ़ें, अगर मैथ में देखें तो ये हमने साइंस देखा। साइंस में मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है, कुछ कोई एक टॉपिक को नहीं कह सकते जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस पिछली बार किया गया था। तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट प्लस स्टैटिक दोनों पर इस बार फोकस करना है, एक पर नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस स्टैटिक जी के दोनों पर। बाकी हम लोग बायो का जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको वीडियो के माध्यम से देखेंगे, वहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आप अपने तरफ से भी एफर्ट जरूर लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं सामान्य गणित में। तो गणित में आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है पहला तो इजी क्वेश्चन था, साइन कॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। इसके अलावा बहुपद से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बेलन वगैरह से क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो जो नॉर्मल जो अर्थमेटिक होता है वहाँ से क्वेश्चन कम ही दिख रहा है, एडवांस से क्वेश्चन पिछली बार ज़्यादा दिखा था। तो इस बार हो सकता है कि मिक्सचर हो, अर्थमेटिक भी हो, एडवांस भी हो। तो आपको क्या करना है, दोनों की ही तैयारी करनी है। ये जो जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे इसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन है और कॉस और साइन वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखाई इसमें दे सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ है और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा, तो ये 5 क्वेश्चन कुल आपको साइन कॉस वाले हैं। तो यहाँ से आपको इसको ज़रूर अच्छे से देखना चाहिए, हो सकता है कि इस बार भी इसको रिपीट कर दे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको ना के बराबर है, ठीक है, एक भी नहीं है। तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन जो है हो सकता है इस बार पूछा जाए, लेकिन आपको क्या करना है कि दोनों को ही साथ साथ लेकर चलना है। यानी ऐसा भी नहीं है कि आप अर्थमेटिक को पूरी तरह से छोड़ दें, इसके साथ साथ यानी जो बेसिक वाला है उसके साथ साथ आपको एडवांस मैथ को भी लेकर साथ में चलना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग सिंपल ही पूछा गया था, कुछ खास इसमें रीजनिंग नहीं था, तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं कंप्यूटर में। थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं, जैसे देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हाई लेवल लो लेवल क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। व्लॉग क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि काफ़ी ये न्यूज़ में है, तो व्लॉगिंग के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में देख लीजिएगा। स्टोरेज डिवाइस के बारे में 1 टेराबाइट में कितना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको आपको देखना ही है। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, वहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल में बताया था पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में। तो वहीं से ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है।
टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए? ये बहुत ही फेमस और पुराना क्वेश्चन है। शॉर्टकट की से रिलेटेड आपका क्वेश्चन काफ़ी दिखाई देता है, तो शॉर्टकट की को अच्छे से करने की ज़रूरत है। MS वर्ड से क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि EAN13 बार कोड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। MBPS का फुल फॉर्म आप जानते हैं, इजी है। इसके अलावा वेबसाइट किसका संग्रह है, तो ये भी इजी है। इसके अलावा देखिए लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये भी आप जानते हैं। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, इजी है। इसके अलावा जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो डैश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है, तो इस टाइप का स्टैटिक टाइप का ही एक क्वेश्चन है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कंप्यूटर में भी कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक टाइप का ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट प्लस स्टैटिक दोनों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और कंप्यूटर पर भी हमारा जो वीडियो सीरीज़ है वो आगे बढ़ेगा, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया भी था लेकिन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंप्यूटर में भी अगर आप देखें तो स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है, हार्डवेयर से पूछा गया है, ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है। MS एक्सेल से एक क्वेश्चन दिखाई देता है, बाइनरी लैंग्वेज से एक क्वेश्चन दिखाई देता है। तो इसमें कुछ ऐसा भी नहीं, एक्सटेंशंस देखिए फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सिमिलर था और स्टैटिक था, सिंपल था, स्टैटिक था। तो इस चीज़ को देखिएगा। कंप्यूटर को आप अच्छे से कीजिएगा, मतलब बेसिक्स आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टैटिक आप जितना कर पाएँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका ये भी हो सकता है कि SSC में जो कंप्यूटर पूछा जाता है SSC के एग्ज़ाम में, इस कंप्यूटर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं से आपके पास मिल जाए तो इस कंप्यूटर को आप अगर फॉलो करें तो यहाँ से भी JSSC में आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। तो SSC वाला कंप्यूटर देख लें, ये प्लस आप बेसिक्स वाला देख लें, ठीक है। बेसिक्स आपका क्लियर हो और अगर आप SSC का जो PYQ है वो अगर कंप्यूटर वाला देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए SSC में भी जो सिलेबस है कंप्यूटर का वो काफ़ी ब्रॉड है, अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, और JSSC में वो डेफिनेटली आपको मदद करेगा। अब आ जाते हैं झारखंड सेक्शन में। अगर देखें तो झारखंड सेक्शन में भी वैसा ही है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखाई दिया था। अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो वही हाल दिखाई देगा, तो इसमें भी कुछ देखने लायक नहीं है। लेकिन और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी नहीं, कारण ये है कि झारखंड वाले सेक्शन को हम लोग पूरा कवर करेंगे क्विज के माध्यम से, ठीक है। क्विज तो हमारा चलेगा ही, क्विज प्लस जो हमारा वीडियो होगा, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से झारखंड को हम लोग पूरा कवर करेंगे। और जब झारखंड को पूरा कवर करेंगे तो क्वेश्चन छूटने का चांसेस काफ़ी कम रहेगा, और बाकी आपको अपना एफर्ट जो है वो आप लगाएंगे तो और भी ज़्यादा चांसेस कम हो जाएगा कि क्वेश्चन छूटेगा। तो क्विज और वीडियो के माध्यम से झारखंड को हम लोग देख लेंगे। ऐसे भी अगर आप एक नज़र मारें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। जैसे देखिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम से क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। MS धोनी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने की संभावना हमेशा रहती है, तो ये था। टसर रेशम से क्वेश्चन था। इसके अलावा लोक कलाओं से रिलेटेड आप जानते हैं क्वेश्चन हमेशा रहता है। कुछ करंट अफेयर्स आपको दिखाई दिया था। इसके अलावा नदियों से क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। औद्योगिकरण से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि झारखंड में औद्योगिकरण जो है ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बन के दिखाई देता है। वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन आपको सिलेबस में ही है, तो फिर यहाँ से भी बनेगा ही बनेगा। खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ये सारे सेक्शंस हैं, और स्टैटिक जीके से ही आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछा गया है कि जो किसके स्वामित्व में है, तो ये पूछा गया है। इसके अलावा एक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है किस चीज़ में, ये पूछा गया है। इसके अलावा 2007 में संगीत नाटक अकादमी मिला था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इसको ज़रूर आप स्टैटिक जीके के माध्यम से देखिएगा। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस्पात का उत्पादन कर रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। जियाडा का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये आप जानते हैं हर एक बुक में मिल जाता है, तो वहाँ से एक बार फुल फॉर्म वाला सेक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर कच्चे माल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपको कहीं बुक में ना मिले। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला है, अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट छोड़कर आगे निकल सकते हैं, ये सब ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है।
उसी तरह से ESDM नीति से रिलेटेड झारखंड में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो नीति को एक बार जरूर देख लीजिएगा। वनांचल कहा जाता है, ओलची की लिपि बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप जानते हैं। किरण बारला देखिए अंडर-20 में इन्होंने जीता था, तो इस चीज़ को देखिएगा। और इस पिछली बार जो है करंट अफेयर्स काफ़ी पुराना पूछा गया था, तो इस बार उम्मीद है कि नहीं पूछा जाना चाहिए। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में है, भूमिज विद्रोह है, रक्सेल राजवंश है, सिंपल क्वेश्चन है, झरनों का शहर है, आप जानते हैं। वाद्य यंत्र, वापस से एक क्वेश्चन वाद्य यंत्र से है। फिर BPL कार्ड धारकों को रियायती दर पर कपड़े किस योजना के तहत मिल रहा है, तो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन को एक बार देखना चाहिए। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है, रोजगार गारंटी योजना वाला दूसरा राज्य कौन है, इसके अलावा खनिज यहाँ पे 40%, तो ये भी आप जानते हैं, आप पुराना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी पुराना करंट अफेयर्स था। 2004 में यह नॉर्वे में पूछा गया है कि विश्व महिला मुक्केबाजी में कौन स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी काफ़ी पुराना है और ये स्टैटिक जीके का हिस्सा बन चुका है अब। झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चन। नवरत्नगढ़ आप जानते हैं, कृत्रिम जलाशय है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे एक और बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया है, तो बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे जो थोड़ा सा डीप हो, सारा स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन है और सीधा सीधा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई दे, तो वो सारे क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इस तरह से झारखंड में बहुत ज़्यादा एफर्ट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वीडियो होगा, जो क्विज होगा और जो भी आप सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे उतना काफ़ी होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा आपको अलग से देखना पड़ सकता है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से जो ये PYQ आपने देखा, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपकी तैयारी जो है वो आगे चलनी चाहिए। यानी यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आता है कि एक तो आपको भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, इस पे भी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। स्टैटिक जीके सेक्शन से आप देख रहे हैं कि हर सेक्शन में, मतलब स्टैटिक जीके वाला पार्ट से हर सेक्शन में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, मतलब पॉलिटी से तो क्वेश्चन कम पूछा गया, या फिर आप झारखंड जीके का स्टैटिक जीके देख लें तो वहाँ से क्वेश्चन लगातार बना हुआ है। तो इसको आप ज़रूर देखेंगे और कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर करेंगे ही। अब सवाल ये है कि क्या कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उस पर मैंने वीडियो कई बार ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और उसको मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो वहाँ से आप देखकर उसको नोट करके फिर से अपनी तैयारी को आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि उसी चीज़ को रिपीट करने से फिर टाइम आपका वेस्ट होगा, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को, यानी इस PYQ को देखना काफ़ी ज़रूरी था, ताकि आइडिया आपको लगे कि आपकी लेवल क्या होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए या स्टैटिक जीके पे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है कि दोनों पे करना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, दोनों पर काम करें और जो भी आप सोर्सेज फॉलो करते हैं उसको लगातार फॉलो करते रहें। आपकी तैयारी डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी से आपके पास लगभग 2 महीने का समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 मंथ्स का समय है। तो यहाँ पे प्रॉपर अगर प्लान के साथ आप चलते हैं तो आपका 100% जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर भी होगा और एक कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। अब थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पर रूटीन की बात कर लेते हैं कि आपकी रूटीन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए, रूटीन में 3 तरह के यहाँ पे कैटेगरी बांटा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो लंबे होने के बाद काफ़ी कम व्यूज आते हैं, तो इसलिए इसको छोड़ दें। आगे हम लोग रूटीन पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।